नमस्ते, इज़ी टारो में आपका स्वागत है। और आज मैं कोई पिका कार्ड नहीं करने वाली हूँ, सारे कार्ड यहाँ पे ही रखे हुए। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अभी तक कठिनाइयाँ क्यों है, ठीक है। अभी तक स्ट्रगल्स क्यों चल रहा है और अभी तक प्रॉब्लम्स क्यों अभी ख़त्म क्यों नहीं हुए। कब से प्रॉब्लम का साइकिल है वो चले जा रहा है चले जा रहा है और फिर वो ख़त्म हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये वाला वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि टैरो नहीं है तो क्या हुआ, मुझे एक साइकिक मैसेज आया था कल रात को सपने में। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। ख्वाब क्या था वो मैं पूरी तरह से नहीं बता सकती, जो फिर क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे पर्सनल लाइफ में भी था, ठीक है। तो ओके, तो असल में एंजल्स ने मुझे क्या मैसेज बताया और मुझे उसमें से क्या सबक मिली वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे मतलब मैंने एंजल्स को पूछा, मानो कि मतलब पता नहीं ये सब पूरा ख्वाब ही था, लेकिन फिर भी ख्वाब में भी मैं एंजल्स को पूछ रही थी कि क्या है ये। और मैं इतना टाइम से तो स्ट्रगल कर रही हूँ, तो आप मुझे बताओ कि मतलब कभी ये ख़त्म होगा, कभी मुझे ये नहीं मुझे जवाब चाहिए, मुझे दवा चाहिए, मुझे दर्द से छुटकारा चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए। मतलब मानो कि मैं एंजल्स को लिटरली बेग कर रही थी। एंजल्स को प्रे करने के जगह पे मैं एंजल्स को बहुत ही प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ मुझे मेरा लाइफ बदल के दो। फिर एंजल्स ने एक मैसेज दिया कि अभी तक हमने आपको मदद नहीं किया क्योंकि अभी तक आप कुछ ना कुछ कोशिश किए जा रहे हो। तो एंजल्स नहीं तो भगवान नहीं तो यूनिवर्स, किसी पे भी आपको विश्वास है। ये चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोली गई है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये पहले समझ नहीं आया था। और फिर एंजल्स ने भी कहा, तो मतलब ये वैज्ञानिक रूप से माना गया है इस बात को कि अगर हमें किसी चीज़ का सल्यूशन चाहिए और अगर हमें चाहिए कि ईश्वर हमें सल्यूशन दे, ठीक है, हमारे दर्द का दवा या फिर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, नहीं तो जो प्यार हमें कभी नहीं मिली थी वो प्यार हमें मिलना, ठीक है। उस इंसान से स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी इंसान से, ठीक है। जो भी आप कठिनाई का सामना कर रहे हो और फिर बहुत देर से किए जा रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने सोच रखा है कि अगर ये काम नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे, या फिर आपको क्या करना है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आपके दिमाग में है? मोस्टली बहुत जिन जो रहते हैं उन लोगों के दिमाग में रहता है, या फिर उन लोग खुद कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, या तो मतलब जिनके पास पैसे नहीं है वो पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जॉब ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढने के दौरान वो ईश्वर से बोल रहे हैं कि मुझे जॉब दे दो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी काम मत करो, लेकिन एक भरोसा होता है ईश्वर पे, जो भरोसा हम नहीं रख रहे। जब हम खुद से ढूंढते रहते हैं तो वो भरोसा हम ईश्वर पे नहीं रख पा रहे। और अगर हमें ईश्वर पे पूरी तरह से भरोसा रखना है तो एक बार चलो, एक ढूंढा, 2-4 बार ढूंढ लिया जॉब, फिर अगर नहीं मिला तो हम प्रे करेंगे, हे परमात्मा, हे ईश्वर,
मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है, अभी आप ही मुझे राह बताएं। और छोड़ दो मतलब वापस कंप्यूटर में बैठो मत जॉब ढूंढने के लिए। ये सिर्फ एक उदाहरण है, एग्जाम्पल। इससे क्या होगा कि ईश्वर आपको मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना भरोसा ईश्वर पे सौंप दिया है। जब तक आप अपना भरोसा ईश्वर पे नहीं सौंप रहे तब तक कुछ नहीं होगा। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब मैं आपको बोल रही हूँ कि भरोसा ईश्वर पे सौंपना है, इसका मतलब कुछ लोग शायद ऐसे भी कर सकते हैं कि काम करना छोड़ देंगे और हाँ ईश्वर देखेंगे ना, फिर बाद में वापस हर 2 मिनट के बाद उनका टिक टिक चालू रहता है दिमाग में, ईश्वर देखेंगे ना, देखेंगे ना, देखेंगे ना, हाँ देखेंगे, ईश्वर देख लेंगे एक मिनट, मतलब वो ऐसे दिमाग में वो वापस टिक 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 करके चलता रहता है। तो मतलब वो भरोसा नहीं हुआ ना। हुआ क्या? मतलब अगर आपके कोई रिश्तेदार है जो काम पे जाते हैं, ठीक है, आपके माँ पिताजी भाई बहन काम पे जाया करते हैं बाहर, ठीक है, तो वो उनका जॉब छूट जाता है कुछ मतलब वो घर पे यूजुअली हर दिन 9 बजे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अगर आज वेडनेसडे है तो आपको वो भरोसा रहेगा ही ना कि वो 9 बजे वापस आ जाएंगे। वो होता है भरोसा, वो होता है कॉन्फिडेंस दूसरे इंसान के ऊपर कि वो वापस आने वाले हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस रखना है जब भी, मतलब अगर वो इंसान जो भी, मतलब मानो कि मेरा भाई है, वो ऑफिस से 9 बजे आता है, यूजुअली घर पे हर दिन 9 बजे ही आता है, ठीक है। तो मैं कभी भी, अभी आज अगर वेडनेसडे तो फिर मैं 50 बार सोचते नहीं बैठूंगी कि अरे वो आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, ऐसा नहीं सोचती ना। तो इसे बोलते भरोसा। आपको पता है आपके दिल के अंदर कि वो आएंगे। अभी आपके दिमाग में ऐसा रहेगा कि लेकिन वो तो एकदम फिक्स्ड है, उनका तो टाइमिंग वैसा है, तो फिर वो वैसे ही आएंगे ना। बट वैसे ही अंधविश्वास रखना है ईश्वर पे भी, ये बहुत मुश्किल होगा। ये आसान है ऐसे नहीं कहा, ऐसे मेरा कुछ इरादा नहीं है ऐसे कुछ कहने का कि ये आसान है, क्योंकि ईश्वर पे अगर भरोसा रखना है तो ऐसे भरोसा रखना है मानो कि ईश्वर ने हमेशा आपको मदद किया है और अभी भी करेंगे। कैसे ना कैसे तो कर लेंगे, लेकिन करेंगे। तो ये तो जॉब का उदाहरण था। प्यार का, कितने जन प्यार के लिए देख रहे हैं, कितने जन टैरो रीडिंग कर रहे हैं। कितने बार ऐसा हुआ है कि आपका एनर्जी जो है वो, पिका कार्ड रीडिंग में भी मेरी एनर्जी चेंज होती है। मतलब आपने अगर मेरे पास पिका कार्ड के लिए आए और पिका कार्ड में बोला कि आपके जो लव ऑफ द लाइफ है वो 3 महीने के अंदर आपके घर आपसे मिलेंगे, आप लोग दोनों रियूनाइट हो जाओगे, ठीक है, रियूनाइट नहीं तो यूनाइट हो जाओगे, आपके नए लव लाइफ का शुरुआत हो जाएगा। कितने बार हुआ है कि आपने ये सब जानने के बावजूद आप वापस वीडियो देखते गए। देख रहे हो ना, आप अपने तरफ से कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, देख रहे हो यूट्यूब वीडियोस, नहीं तो किसी का फेसबुक स्टॉक कर रहे हो, किसी का इंस्टाग्राम स्टॉक कर रहे हो। तो जब भी आपकी एनर्जी वैसे हो जाती है, तो इसीलिए कभी भी मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए भी रीडिंग करती हूँ ना, तो उनको बोलती हूँ एक बार आपने रीडिंग देख लिया तो मैं वीडियो डिलीट करती हूँ, क्योंकि वो बहुत हेल्दी तरीका होता है। कोई भी पिका कार्ड भी अगर आप देख रहे हो, अगर आपको रेजोनेट हो रहा है, आपको विश्वास है, ठीक है, तो बहुत हेल्दी तरीका यही है
कि एक बार आप चीज़ें देख रहे हो, एक बार आपको विश्वास हो गया तो आपको उसे जाने देना है। हाँ, ये ज़िंदगी में मेरे 3 महीने के अंदर मेरे पार्टनर मेरे साथ रहेंगे, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पिक अ कार्ड भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके पास है, तो आपको पिक अ कार्ड देखने की क्या ज़रूरत? समझ रहे हो? या फिर आपको अगर पता है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लव लाइफ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर आपको पिक अ कार्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप भगवान पे भरोसा नहीं कर रहे हो, जब तक आप भगवान पे भरोसा नहीं करते हो, तब तक भगवान आपको मदद नहीं कैसे करेंगे? और भगवान मतलब ऐसे कोई, मतलब वो हमारे एनर्जी से रिएक्ट करते हैं। एंजल्स भी एनर्जी होती है, भगवान भी एनर्जी होती है, हमारे एनर्जी से रिएक्ट करती है, हमारे वाइब से रिएक्ट करती है, हमारे ऑरा से रिएक्ट करती है। हमारा ऑरा क्या बता रहा है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं पिक अ कार्ड देखते बैठूँगी। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ पिक अ कार्ड देखना बंद कर लो, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको चाहिए कि आपके लाइफ में सच्ची कोई आए, या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपके पास लव लाइफ नहीं है वो एक प्रॉब्लम हुआ, जॉब अच्छा नहीं है वो एक प्रॉब्लम हुआ, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है ना, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप खुद से कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी इंटरनेट में देख रहे हो, हाँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तब तक एंजल्स आपको मदद नहीं करेंगे। और अगर आपने ऐसा उम्मीद छोड़ा कि मतलब छोड़ो ये तो कभी ठीक नहीं होने वाला, तभी भी एंजल्स मदद नहीं करेंगे। आपको प्रे करना है, एक छोटा सा प्रेयर है, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, ठीक है? प्रेयर में एंजल्स नहीं तो भगवान, जो भी जिस पे भी आपको पूरा पूरा विश्वास है उन पे, ठीक है? यूनिवर्स, भगवान, एंजल, जो भी है, आंखें बंद करना है, पूरे शरीर को रिलैक्स करना है, ठीक है? डीप ब्रेथ लेके, डीप ब्रेथ से शरीर रिलैक्स होती है। किसी किसी का शरीर रिलैक्स होता है, किसी किसी को खुद से रिलैक्स करना पड़ता है, मतलब अपने शरीर को बोलना होता है कि अभी मेरे हाथ तुम रिलैक्स हो जाओ, मेरे पैर तुम रिलैक्स हो जाओ, मेरे पेट, मेरे छाती, मेरे कमर, मेरे शोल्डर्स तुम रिलैक्स हो जाओ, मुझे भगवान से प्रे करना है। शांति वाले जगह पे प्रे करना है, ठीक है? कोई भी ऐसे जगह पे नहीं जहाँ पे बहुत सारा आवाज़ हो। आंखें बंद करनी है और भगवान को बोलना है कि भगवान, मेरे लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स है और मुझे नहीं समझ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मेरी प्रॉब्लम्स आपको सौंप देती हूँ। मैं आप पे पूरा विश्वास करती हूँ। और फिर 2 मिनट का मौन रखना है, बिल्कुल बात नहीं करनी है, अपने दिमाग में भी शांति रखनी है, आंखें बंद रखते हुए, आंखें को खोलना नहीं है, ठीक है? और फिर वो होने के बाद हाथों को ऐसे रब करना है और फिर अपने आँखों पे रख के आंखें खोलना है। एक बार आपने एक चीज़ के लिए प्रेयर कर दिया, उसके बाद मतलब अगर मैंने जॉब के लिए प्रे किया कि भगवान मेरा जो जॉब है उसे बचा लो, या फिर भगवान मेरा जो जॉब है उसको आप देखो, ठीक है? आपने ऐसे प्रेयर कर लिया, फिर बाद में सोचना नहीं है। मतलब क्या करोगे आप? सुबह सुबह उठोगे, भगवान को ऐसे प्रे करोगे, फिर सोचना नहीं है उसके बारे में, अपना काम पे ध्यान देना है। क्या काम करते हो आप पूरे दिन में? अगर आप टीवी भी देख रहे हो तो फिर भी पूरा जो अटेंशन है वो पूरा टीवी पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि मतलब आधा टीवी पे ध्यान है, आधा दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अरे जॉब 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 जॉब, नहीं, पूरा अटेंशन टीवी पे दो।
अगर आप भांडी घस रहे हो, पूरा अटेंशन भांडी पे दो। अगर आप बाहर जा रहे हो, पूरा अटेंशन बाहर जाने पे दो। ऐसा नहीं, कुछ भी चीज़ आधा आधा नहीं करना है, ठीक है। पूरा अटेंशन आपका, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा पूरा अटेंशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपका जो अटेंशन है उसे बनाए रखो, ठीक है। फिर बाद में रात को एक बार सोने से पहले, ठीक है, जब भी आप आंखें बंद करके सोते हो, अगर आपने ये प्रेयर कर दिया, मैं सलाह दूंगी कि उसके बाद कोई फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना, लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हो, सिर्फ एक सलाह है, ठीक है। तो सोने से जस्ट पहले अगर आपने फ़ोन यूज़ भी कर लिया ना, तो फिर फ़ोन यूज़ करने के बाद आपको समझ रहा है कि आप नींद में हो, ठीक है, तो तभी भी आप प्रे कर सकते हो, ठीक है। तो तभी भी ऐसी आंखें बंद करनी है, पूरे शरीर को रिलैक्स करना है, ठीक है। डीप ब्रेथ ले सकते हैं और बोलना है वो प्रेयर कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे गार्डियन एंजल, हे यूनिवर्स, मेरे लाइफ में ये कठिनाई है, ये तकलीफ़ें हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी सारी कठिनाइयाँ, सारी तकलीफ़ें आपको दे देती हूँ। अब मेरी कठिनाइयाँ आपको मैंने सौंप दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे परफेक्ट सल्यूशन दोगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर 2 मिनट की शांति रखनी है, अपने मुंह से भी शांति रखनी है, दिमाग से भी कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सांस पे ध्यान देना है, नहीं तो आजू बाजू की आवाज़ पे ध्यान देना है। फिर बाद में आप अपने हाथों को ऐसे रगड़ के अपने आँखों पे रख के आप आँखें खोल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेयर कैसे करेंगे आप? सुबह उठ के आपको ये प्रेयर करना है, फिर आपको अपना काम पे पूरा फोकस देना है, फिर रात को सोने से पहले ये प्रेयर करना है, फिर आपको सो जाना है, ठीक है। तो ये प्रेयर से आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप भगवान को सौंप रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि भगवान पे पूरा भरोसा करना, ठीक है। और जो भी आपके जो भी काम है, जो भी जॉब वगैरह ढूंढने का है, तो फिर उस पर ज़्यादा एनर्जी मत डालो कि मतलब अरे यार जॉब ढूंढना है, ऐसा नहीं। एक विश्वास रखने की कोशिश करो, ठीक है, कि भगवान है और भगवान बहुत अच्छा सल्यूशन देंगे। और ये वाली प्रेयर से आपको ऑटोमेटिकली विश्वास हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेयर को जारी रखना है, ऐसे नहीं कि मतलब जाने देना है, प्रेयर को जारी रखना है, ठीक है। 1 महीने तक तो एटलीस्ट, ठीक है। तो यही था वीडियो। आप लोगों के लिए, जो भी लोग कुछ टफ सिचुएशन से जा रहे हैं, तो बस उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन मिलती है, ठीक है। अलविदा।